हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में क्या लग रहा है यहाँ पे कंडीशन। निफ्टी में देखो यहाँ पे है ना, आज हमने क्या बात करी थी कल यहाँ पे कि ये वाला जो रेंज है यहाँ पे रिजेक्शन का काम करेगा। पर मार्केट में जो वापस से गैप अप हुआ, अभी कह रहे ना वापस से, मतलब जब भी बुल मार्केट चलता है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग अपसाइड में चलता है, ये गैप अप करता है मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे, अगर सस्टेन करके ऊपर निकलता है या फिर मतलब आज देखो आज तो मार्केट गिरा थोड़ा बहुत, क्योंकि 4-5 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, मतलब 4-5 दिन से कंटिन्यू पॉजिटिव चल रहा था, तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आई यहाँ पे, ठीक है। जो ऑलरेडी 5 दिन से लेके बैठे हुए मार, पर यहाँ पे आके वापस से बाइंग आई है, तो वो चीजें मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव ही है। अब जब भी डिप मिल रहा है अच्छा, तो जिसने मिस कर दिया वो कहीं ना कहीं एंट्री करने का प्लान करेगा ऐसी कंडीशन में। तो हम देखते हैं कल क्या रह सकता है यहाँ पे, वो दिक्कत कहाँ आ सकती है ऊपर मार्केट में। सबसे पहले देखो इस जगह के आसपास यहाँ पे ये वाला लेवल है, यहाँ पे रिजेक्शन ऑल टाइम हाई को हम रिजेक्शन सबसे पहले मानेंगे, ये और ये उसके बाद ये वाला 19431 के आसपास, जो फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ पे हाई है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो लेवल है, इस लेवल को तो आप यहाँ पे सपोर्ट का लेवल मानना, यहाँ पे ये वाला ये काफी अच्छा सपोर्ट का लेवल का काम करेगा इस जगह पर 19333 का, 19,333 का। और इसके बीच में एक ये वाला लेवल है इस जगह पर। अब कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे जब भी अगर ये ओपन होता है, तो सबसे पहले 19,363 के वहाँ पे क्या रिएक्ट करता है वो देखना है। वो पहला सपोर्ट की तरह काम करेगा हमारा। बाई चांस यहाँ पे आता है तो बाउंस करके ऊपर मोमेंटम लेने के पूरे चांस लेंगे। अगर यहाँ से गिरता है तो फ्लो में गिरना चाहिए, फिर देखो जैसे यहाँ पे कंटिन्यू गिरा ना, तो कैंडल्स फ्लो में गिरती गई। और आज देखो आज रिलायंस में नेगेटिविटी थी, बजाज फिंस तो अलग ही लेवल पे ऊपर चल रहे थे 6-7% के लेवल पे, पर रिलायंस आज नेगेटिव था। तो कहीं ना कहीं रिलायंस में आज नेगेटिव रहता है तो मार्केट के इंडेक्स को फर्क पड़ता है उस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट उसका कहने का पूरा पड़ता है शुरुआत में। पर यहाँ आप देखेंगे इससे गिरता है ये 19363 से, तो चांसेस पूरे 19333 तक आ सकता है इस जगह यहाँ। उसके बाद है 19288 तक के टारगेट है। और अपसाइड में क्या होगा ना यहाँ पे कि चलो हम थोड़ा सा इसको लेवल को शिफ्ट करते हैं, ये वाली लेवल 19401 को अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर 19433 तक के टारगेट है। उसके ऊपर तो कोई रिजेक्शन लेवल है नहीं, तो वहाँ अपसाइड में जो टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या कंडीशन बनती है उसमें। तो ये लेवल्स हो जाएंगे हमारे निफ्टी के कल के। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या बात करी थी, ये हमारा डे हाई था प्रीवियस वाला कल का। तो इसी जगह से रिजेक्शन लेके मार्केट ने यहाँ पे गिरा यहाँ से, और इसी जगह यहाँ अप्रोक्स सपोर्ट 45,050 के आसपास का सपोर्ट था 70 का। यहाँ से बाउंस काफी अच्छा करा और मोमेंटम एक तरफा रैली भी दी फिर वापस से उसके बाद ये दिया यहाँ पे। तो अब ये हमारे जो नए कल के लिए क्या होगा, ये हमारा जो है एरिया, सबसे पहले तो मेन जो डे हाई है उसको मार्क करते हैं यहाँ पे इस जगह पर। और उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे इस जगह एक प्राइस एक्शन बनेगा। ये ये देखो यहाँ पे इस रेंज में मार्केट क्या करेगा ना, देखो क्या होता है यहाँ पे, ये मार्केट ने यहाँ पे एक क्रिएट करा, यहाँ पे एक बेस बनाया यहाँ पे। उसके बाद ऊपर मोमेंटम निकला, पर जब गिरा यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके निकला, तो फिर नेक्स्ट टारगेट तक ही मार्केट यहाँ पे पहुंचा है यहाँ पे इस जगह पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं यहाँ तक। अब इसके बीच में जब भी ओपन होएगा तो ऊपर की तरफ ये अलग रेंज आएगी यहाँ पे 45,416 से लेकर 45,482 तक की। और उसके ऊपर आएगा 45,650 तक का एक लेवल आ जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रेक करके डाउन साइड में आता है, तो डाउन साइड में हमारे टारगेट के हो जाएंगे यहाँ पे ये वाले एरिया तक 45,040 तक, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट टारगेट हो जाएंगे 45,040 तक आने के इसमें यहाँ पे। और उसके बाद है 44,881 और 44,787, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे इसके नेक्स्ट एक दिन के लिए यहाँ पे। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में क्या होता है। फिन निफ्टी में क्या लग रहा है, इनिक्स फाइनेंस, देखो जिसमें भी एक्सपायरी होती है ना, उसके जो लास्ट के 1.5-2 घंटे के मूवमेंट होते हैं वो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो उसको थोड़ा सा है ना कभी अवॉइड भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो सेम बना है, बैंक निफ्टी में इस तरीका बना है, यहाँ पे वापस से इसे आया, लेकिन ये मोमेंटम क्या होता है ना प्रॉफिट बुकिंग के होते हैं। जैसे आज जो एक्सपायरी थी, अब जो मोमेंटम इसमें कैरी करके गए 4-5 दिन से, तो वो प्रॉफिट बुकिंग जब करेंगे ना, तो लास्ट उसमें मोमेंटम में या तो मार्केट अगेंस्ट साइड में जाएगा, जैसे मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है 4-5 दिन से, तो पॉजिटिव हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे। और आज भी इस 4-5 दिन से पॉजिटिव चल रहा था, तो लास्ट के 1 घंटे में नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस कंडीशन। आप कभी भी ऑब्जर्व करना इस तरीके से, ये कंडीशन आप देखेंगे इस तरीके से। तो हम ये हटाते हैं लेवल्स यहाँ से इस जगह से। अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पे इस जगह के आसपास 20,384 के आसपास, तो चांसेस है 20,302 तक आ सकता है यहाँ पे। ये आज भी इसने जगह के यहाँ सपोर्ट लिया था, तो यहाँ से ही बाउंस करा। और अप साइड में अब देखेंगे यहाँ पे हम, अप साइड में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, ये वाला लेवल है इस जगह का और इस जगह का, जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है इसमें निफ्टी में, ये वाला। अब देखो आज जैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व बहुत ज्यादा चले, मतलब 6-7%, तो कल हो सकता है थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए वहाँ पे। तो वो कंडीशन ध्यान रखना वहाँ पे कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं दोनों, क्योंकि वो दोनों इम्पेक्ट डालते हैं यहाँ पे निफ्टी के उसमें, ठीक है।
यहाँ पे लेवल्स हो गए हमारे कल के लिए, अप साइड में दोनों लेवल हो गए और डाउन साइड में ये वाले लेवल हो गए 20,126 तक, ये डाउन साइड में यहाँ तक लेवल हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।